बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वीर योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मज़ीद एग्जाम्पल करेंगे किसके बारे में, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के बारे में, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में। जिसमें पहले भी मैंने 2 प्रोग्रामों का इंतखाब किया, अब नेक्स्ट 2 प्रोग्रामों का इंतखाब कर रहा हूँ। जिसमें मैंने एक प्रोग्राम का इंतखाब किया जिसमें 3 नंबर्स लेने हैं। आपने उसमें 3 नंबर्स में बताना है मैक्सिमम नंबर कौन सा है, और साथ आपने क्या काम करना है, लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। और सेकंड जो हमारा प्रोग्राम आज के लेक्चर्स के अंदर शामिल है, उसमें मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर्स लेना, वो बताया ये वावल है या कॉन्सोनेंट है, वावल है या वावल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर्स है, पहले तो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, रीडिंग करते हैं पहले क्वेश्चन को कैसे किया है। राइट ए प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम बनाना जिसमें एक नंबर 3 नंबर इनपुट करने हैं और डिस्प्ले करवाना मैक्सिमम नंबर्स को, साथ यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर को भी साथ यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, एंड और नॉट्स। इसके अंदर क्या काम करेंगे, हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करवाएंगे। सेकंड के अंदर हमने क्या काम करना है, उसमें भी लॉजिकल ऑपरेटर में यूज़ करवाएंगे, जिसमें हमने पहले में हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। सेकंड प्रोग्राम्स के अंदर हम क्या काम करेंगे, आर ऑपरेटर में यूज़ करेंगे, ताकि उसमें पता चले कि हमारे पास ये वावल है या कॉन्सोनेंट, हम एक ही स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, उसके प्रोग्राम के बारे में चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, आप पहले प्रोग्राम की तरफ शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, हमने 3 प्रोग्राम नंबर्स लेने हैं। एक प्रोग्राम बनाना जिसमें कितने नंबर लेने हैं डियर स्टूडेंट, आपने 3 नंबर इनपुट करने हैं। उसमें डिस्प्ले क्या करवाना है, हमने मैक्सिमम नंबर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हेडर फाइल को डिक्लेयर करवा लेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या काम किया, हमने इंटीजर्स के अंदर आपने 3 वेरिएबल ले लेने हैं। एक का नाम ए रख लिया, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी रख लिया। जब आप वेरिएबल को एक ही स्टेटमेंट के साथ आप डिक्लेयर करवाते हैं तो डियर स्टूडेंट के दरमियान में क्या होना चाहिए, सेपरेट बाय कॉमा होना चाहिए। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, क्लियर स्क्रीन करवा लेंगे, CLR का फंक्शन लगा लेते हैं। तो ये क्या होगा, जब प्रोग्राम चलेगा स्क्रीन साफ़ हो जाएगी। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ मैसेज शो करवा लें स्क्रीन के ऊपर। जब प्रोग्राम चले ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज आना चाहिए। तो प्रिंट एफ के अंदर क्या काम करेंगे, इंटर 3 नंबर का मैसेज शो करवा लेते हैं। इंटर 3 नंबर्स, क्या काम करना है, आपने 3 नंबर्स लेने हैं। 3 नंबर लेने के बाद आप क्या काम करेंगे, मैसेज शो करवाने के बाद आप उसके स्कैन एफ की मदद से उसकी वैल्यूज़ ले लें। तो स्कैन एफ फंक्शन ये स्टूडेंट यहाँ पे लगा लेंगे हम लोग। और ये याद रखें, सारी की सारी प्रोग्रामिंग आपने स्मॉल लेटर में करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर पहला भी इंटीजर में है, सेकंड भी इंटीजर में है, थर्ड भी इंटीजर में है। इनको डबल कॉमास को क्लोज करने के बाद आप क्या काम करेंगे, नीचे वाला कॉमा, एड्रेस ऑपरेटर ए की वैल्यू ले लें, एड्रेस ऑपरेटर बी की वैल्यूज़ ले लें यहाँ पे, और एड्रेस ऑपरेटर यहाँ पे क्या काम करेंगे, सी की वैल्यू। जब आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, अब हमने क्या काम करना है, आपने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना है, और साथ हमने क्या काम करना है, लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाने लगा हूँ डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या काम करूँगा, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा हो, एंड ऑपरेटर डियर स्टूडेंट, साथ क्या करूँगा, एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो। हमने एंड ऑपरेटर के बारे में डियर स्टूडेंट ये पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, 2 कंडीशन को आपस में कंबाइन करता है। अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारा आंसर ट्रू आता है, हमारी कंडीशन होल कंडीशन ट्रू होती है। उनमें से एक भी गलत होती है तो होल कंडीशन क्या होगी, वो गलत हो जाएगी। क्या किया हमने यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन, यानी ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू, तो तब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी, प्रिंट एफ। तो अब हमारे पास मैसेज शो करवाना है। अगर हमने मैसेज शो करवाना तो हमने क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर का मैसेज शो करवा लेंगे। मैक्सिमम नंबर इज परसेंटेज, यहाँ पे क्या काम करेंगे, डी, ठीक है। और यहाँ पे डबल कॉमास में क्या होगा, किसकी वैल्यू को शो करवाना चाहते, ए आ जाएगा। अगर स्टूडेंट पहले ये कंडीशन रॉन्ग होती है तो हम अगेन कंडीशन लगाते हैं। तो फिर क्या काम करें, एल्स, फिर हम क्या काम करते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, इफ़ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी की बात कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन गलत होती है फिर इसको चेक करते हैं। अगर ये ट्रू होती है, यानी यहाँ पे भी दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या काम करता है डियर स्टूडेंट, अगर ए बी से भी छोटा हो, ए बी से भी बड़ा हो, और ए बी जो है बी ए से भी बड़ा हो और बी यहाँ पे
सी से भी बड़ा, यानी दोनों जगह पे दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, तब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर का मैसेज शो करवा लेंगे, मैक्सिमम नंबर इज अ परसेंटेज डी, यहाँ पे क्या आएगा, बी आ जाएगा हमारे पास। अगर डियर स्टूडेंट ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती, ये भी कंडीशन, अगर ये ट्रू होती तो ये एग्जीक्यूट होता, बाकी स्किप हो जाते हैं। अगर ये ट्रू होती, अगर ये फॉल्स होती, इसको चेक करता, अगर ये ट्रू होती, ये मैसेज शो हो जाएगा, बाकी स्किप हो जाएगा। अगर सपोज कर लें ये भी रॉन्ग हो जाती, ये भी रॉन्ग होती है, फिर हमारे पास एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट के साथ डियर स्टूडेंट क्या काम करेंगे, हम अगेन कंडीशन को राइट नहीं करेंगे। यहाँ पे वैसे सादा इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट पार्ट यूज़ होगा। यहाँ पे क्या काम करेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या काम लिखा जाएगा, वही यहाँ पे भी आएगा, मैक्सिमम, हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम नंबर हमारे पास इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे क्या होगा, कॉमा, यहाँ पे सी आ जाएगा। और ये चीज़ें हमारे पास उस वक्त काउंट होती हैं जब हमारे पास ये अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये आ जाता, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो फिर ये मैसेज आता, अगर ये दोनों कंडीशनें गलत होती फिर हमारे पास ये वाला मैसेज आ जाता है। इसको भी स्टूडेंट क्या काम करेंगे, आप डबल कॉमा में लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, गेट सी एच। तीनों मैसेज में एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना, बाकी दो मैसेज स्क्रीन से जो होते हैं वो स्किप होने हैं। सबसे पहले क्या काम किया हमने, अगर क्वेश्चन को देखते हैं, 3 नंबर लेने हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करवाना है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, क्लियर स्क्रीन करवा दिया, तीनों की कीमत ले ली। उसके बाद फिर मैंने वो लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करवा दिया। यहाँ पे क्या किया मैंने, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से भी बड़ा हो, ए सी से भी बड़ा हो। तो फिर क्या होगा, ये होल कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि हमने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया हुआ है। जब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, ये दो कंडीशन को आपस में कंबाइन करते हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो होल कंडीशन ट्रू होती है। लिहाजा अगर ये ए बी से भी बड़ा हो, ए सी से भी बड़ा हो, फिर ये वाला मैसेज आएगा, यानी मैक्सिमम नंबर ए आ जाएगा। अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है फिर इसको चेक करता है, इसमें कंडीशन कौन सी लगाई, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, यानी बी ए से भी बड़ा हो, बी सी से भी बड़ा हो। फिर क्या होगा, ये वाली अगर कंडीशन ट्रू होती तो मैक्सिमम नंबर बी आ जाएगा। सपोज कर लें अगर दोनों कंडीशन ऊपर वाली रॉन्ग होती हैं तो हमारे पास लास्ट एल्स होगा, इसमें साथ कंडीशन नहीं लगाएंगे, ना ए बड़ा है ना बी बड़ा, इसका मतलब फिर कौन सा बड़ा होना चाहिए, सी बड़ा होना होगा। साथ ही प्रोग्राम क्या होगा, वो वाइंड अप हो जाएगा। अगर हम सेकंड प्रोग्राम की तरफ आते हैं, इसमें क्या काम करना है डियर स्टूडेंट, आपने एक कैरेक्टर को दाखिल करना है, वो डिस्प्ले करे ये वॉवल है, ये वॉवल नहीं है, कॉन्स्टेंट यानी वॉवल है या वॉवल नहीं है, नंबर डिफरेंट है, नॉट अ वॉवल मैसेज शो करवा दें। तो क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या काम किया, आपने एक करेक्टर वेरिएबल लेंगे, क्या काम करेंगे, एक करेक्टर वेरिएबल ले लें, उसको करेक्टर वेरिएबल में आप CH कर लें करेक्टर वेरिएबल्स के लिए। उसके बाद हम क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, आप उसके बारे में क्लियर स्क्रीन करवा लेते हैं। जब आप क्लियर स्क्रीन करवाने के बाद फिर आप एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, इंटर एनी करेक्टर का मैसेज शो करवा लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, प्रिंट एफ इंटर एनी करेक्टर्स, डबल कोड में लिखा जाएगा, मैसेज होगा ये वाला, और उसके बाद क्लियर स्क्रीन के बाद क्या काम करें, यहाँ पे आप स्कैन एफ लगाएंगे उसकी वैल्यूज़ लेने के लिए। स्कैन एफ के अंदर ये स्टूडेंट हमने करेक्टर में लिया तो इसके लिए परसेंटेज सी होगा, अगर इंटीजर होता है डी होना, तो आप यहाँ पे करेक्टर में लिया हुआ, हमने तो क्या काम करेंगे, परसेंटेज सी, एड्रेस सेपरेटर CH की कीमत ले लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हम आर लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। आर लॉजिकल ऑपरेटर में हमने कौन सा यूज़ होता है, उसके लिए डबल पाइप साइन सिंबल यूज़ होते हैं। हमारे पास याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जो वावल वर्ड्स होते हैं हमारे पास कौन से होते हैं, A I O U E, ये 6 वर्ड वावल होते हैं। अगर आप इसको और से देखते हैं तो 6 वर्ड वावल होते हैं। तो हमने सी लैंग्वेज के बारे में ये पढ़ा था। ये सी लैंग्वेज कौन सी होती है, ये सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें अपर केस और लोअर केस जो होते हैं वर्ड्स होते हैं अब वो डिफरेंट होते हैं। लिहाजा हम क्या काम करेंगे, जब आप स्टेटमेंट को लगाएंगे तो आपके पास कौन से स्मॉल लेटर में भी यूज़ करेंगे और उसको कैपिटल लेटर में भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा अल्फ़ाबेट जो भी होंगे हमारे पास, वो कौन से वर्ड्स होंगे हमारे पास, वो नॉट अ वावल या कॉन्सोनेंट वर्ड्स होंगे। ये हमारे पास वावल वर्ड्स हैं। इनके अलावा अदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट, वो कॉन्सोनेंट होते हैं या नॉट अ
वावल होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या लगाते हैं, इफ़, यहाँ पे गौर से स्टेटमेंट पढ़ने वाली डियर स्टूडेंट, इफ़ हमारे पास क्या काम करेंगे, ब्रैकेट्स CH कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं। डबल इक्वल टू साइन जो करेक्टर वैल्यू यूज होती है, सिंगल वैल्यू यूज होती है, इसको सिंगल कोड में लिखा जाता है। अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू इसको डबल कोड में लिखा जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले हम ए से शुरू कर लेते हैं, ए सिंगल कोड में, फिर ये आर साइन होता है डियर स्टूडेंट, ये आर साइन होता है जिसे पाइप साइन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, फिर CH डबल इक्वल टू, फिर स्मॉल ए की बात कर लेते हैं, फिर आप क्या काम करेंगे, पाइप साइन आ जाएगा यहाँ पे, फिर दोबारा से अगेन, फिर यहाँ पे क्या काम करेंगे, CH डबल इक्वल टू, फिर अगेन। अब दूसरा वर्ड कौन सा हमारे पास आ रहा है, आई आ रहा है, फिर इसके बाद फिर पाइप साइन डियर स्टूडेंट्स, CH डबल इक्वल टू स्मॉल आई, उसको कॉमा में लिखा जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ गया, पाइप साइन आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास O होगा, CH डबल इक्वल टू कैपिटल O, फिर पाइप साइन आ जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, फिर CH डबल इक्वल टू स्मॉल O, फिर आप क्या काम करेंगे, फिर पाइप साइन हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, CH डबल इक्वल टू हमारे पास कौन सा होगा, U आएगा कैपिटल, फिर उसके साथ पाइप साइन CH डबल इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, स्मॉल U आएगा, इसको भी सिंगल कोड में लिखा जाएगा, फिर CH, उसके बाद पाइप साइन आएगा हमारे पास CH। अब हमारे पास लास्ट वर्ड आ गया, वो कौन सा है, वो E है गया, जो वावल में आता है। तो हम क्या काम करेंगे, डबल इक्वल टू E, और यहाँ पे फिर क्या काम करेंगे, पाइप साइन CH डबल इक्वल टू स्मॉल E। हमने क्या काम किया, एक कंडीशन लगा दी, उसमें कंडीशन में क्या किया, हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करवा दिया। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा हमने यूज़ किया, आर ऑपरेटर के बारे में। डिस्टेंट जो आर ऑपरेटर होता है ये क्या काम करता है, किस तरीके से ये काम करता है, लॉजिकल आर ऑपरेटर जो होता है ये क्या काम करता है, मल्टी कंडीशन को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मल्टी कंडीशन को जब एवेलुएट किया जाता है, उनमें से कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो होल कंडीशन क्या होगी, वो ट्रू होगी। क्या उसमें से कोई भी एक कंडीशन, जब आपने मल्टी कंडीशन लगा दी है, मल्टी अल्टरनेटिव लगा दी हैं, उनमें से कोई भी एक अल्टरनेटिव भी उसका ट्रू होता है तो होल कंडीशन क्या होती है, वो ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे वावल वर्ड्स की बात कर दी मैंने, वावल वर्ड्स पे पहले भी मेंशन कर दिया है। वो कौन कौन से वावल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, AIOU जो होते हैं, कि कैपिटल में भी हो सकते हैं और स्मॉल में भी होते हैं। फिर मैंने ये भी आपसे बात की कि जो C लैंग्वेज के अंदर ये सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं कैपिटल और स्मॉल जो होते हैं वो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। लिहाजा जब हम कंडीशन लगाएंगे तो आप कैपिटल को भी मेंशन करेंगे और स्मॉल वर्ड को भी मेंशन करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, अगर CH A के बराबर हो या स्मॉल a के बराबर हो, या CH I के बराबर हो या स्मॉल I के बराबर हो, या CH O के बराबर हो या CH O स्मॉल के बराबर हो, या CH जो U के बराबर हो या स्मॉल U के बराबर, इसी तरीके E के बराबर हो या स्मॉल E के बराबर हो, और ये कंडीशन बंद कर देते हैं। और यहाँ पे प्रिंट एफ है, इनमें से कोई एक वर्ड भी किसी के साथ मैच हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, U इंटर वावल, U इंटर वावल, U इंटर वावल, वावल्स। यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज C आ जाएगा, किसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, CH की वैल्यू लेना चाहते हैं। अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, अब इनके अलावा अदर कोई करेक्टर को टाइप करते हैं ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, स्कैनफ की मदद जो आपको वैल्यूज़ दे रहे हैं, अगर इनमें से कोई और वर्ड्स दे देते हैं, ये 5 कैपिटल भी नहीं है, 5 स्मॉल में भी नहीं है, AIOU कैपिटल में भी नहीं है और स्मॉल में भी नहीं है, इनके अलावा कोई और देते हैं, वो इनके साथ किसी के साथ भी जो हमने कंडीशन लगाई वो किसी के साथ भी मैच नहीं होता, तो क्या होगा, इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा डियर स्टूडेंट, वहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ, ठीक है, यू इंटर नॉट अ वावल। तो यहाँ पे आप मैसेज शो करवा लें, यू इंटर या यू टाइप, यू इंटर अ नॉट अ वावल, नॉट वावल। तो यहाँ पे वावल का मैसेज शो करवा दें, और साथ अगर आप उस कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है परसेंटेज C और यहाँ पे CH करवा दें और प्रोग्राम को एंड करवा दें।
इसी के से जब आप प्रोग्राम चलाएंगे, जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, कीबोर्ड से आप कोई भी करैक्टर को टाइप करते हैं। अगर इन करैक्टर में से कोई वर्ड्स आ जाते हैं तो इनमें से वो किसी उसके साथ मैच हो जाता है। जब मैच होता है फिर ये वाला मैसेज आ जाता है। अगर वो इनके साथ किसी के साथ वो मैच नहीं होता फिर कौन सा मैसेज आएगा, यू एंटर नॉट अ वावल का मैसेज आता है और प्रोग्राम क्या होता है, वो एंड हो जाता है। ये आज का हमारा आर्टिकल था जिसमें हमने 2 प्रोग्रामों को डिस्कस किया है। पहले प्रोग्राम के अंदर हमने 3 करैक्टर नंबर्स लिए, इंटीजर नंबर लिए, उसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा यूज़ किया है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया। फिर हमने क्या किया, करैक्टर्स लिया, उसमें हमने एक करैक्टर को टाइप किया, करैक्टर को टाइप करने के लिए बताया ये वावल है या वावल नहीं है, तो उसके लिए हमने कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया, वो और ऑपरेटर। ये जो सिंबल जो होता है डबल पाइप साइन जो होता है किसके लिए यूज़ होता है, ये और ऑपरेटर के लिए यूज़ होता है। और ऑपरेटर के जरिए उसको कंडीशन को एवेल्यूएट किया, तो अगर होल कंडीशन ट्रू, उनमें से कोई भी एक करैक्टर टाइप करते हैं, अगर उसमें उसके साथ किसी करैक्टर के साथ वो मैच होता है, होल कंडीशन ट्रू होती है, लिहाजा वो कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर वावल का मैसेज, अगर उसके साथ मैच नहीं होता नॉट अ वावल मैसेज आ जाएगा। ये हमारा आज का आर्टिकल है। नेक्स्ट हम उसके अंदर एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।